श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। श्लोक 19। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि कोई मनुष्य मेरे दिव्य स्वभाव को कब प्राप्त कर सकता है और कब प्राप्त करता है। तो सुनते हैं। नान्यम गुणेभ्य कतारम यदा द्रष्टानु पश्यति गुणेभ्यश्च परम वृत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्य कतारम यदा द्रष्टानु पश्यति गुणेभ्यश्च परम वृत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो कि इन 3 गुणों से परे है, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तब मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमात्मा को जब ये समझने लग जाएगा ना कि परमात्मा इन 3 गुणों से अलग है, इन 3 गुणों में लिप्त नहीं होते हैं, और ये मनुष्य ही प्रकृति के इन 3 गुणों के चक्कर में रहता है और बंधा हुआ रहता है। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। ये हमारे लिए संभव है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, हमारा दिव्य ज्ञान है। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। नहीं सीखोगे, हमें पास हो जाएगा, उम्र पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं समझोगे तो फिर कर्मों के अनुसार फिर कोई दूसरी योनि मिल जाएगी, है ना। तो प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां तथा प्रकृति के गुणों के अपने बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। उसे पता लग जाएगा कि मैं क्यों बंधा हुआ हूँ, मैं क्यों बार बार जन्मता हूँ, मैं क्यों बार बार मरता हूँ, मुझे क्यों विभिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं। और वह इन गुणों की जकड़ में होने से ही असहाय होता है। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। जैसा शरीर मिलेगा वैसा ही तो कार्य करेगा ना। वो कुत्ते का शरीर मिलेगा तो कुत्ते की जैसे कार्य करेगा, गाय का शरीर मिलेगा गाय की जैसे कार्य करेगा, और मनुष्य का शरीर मिलेगा तो मनुष्य के जैसे कार्य करेगा। और मनुष्यों में भी अलग अलग है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, और उनमें भी अलग अलग स्तर है। और इसका संचालन प्रकृति का कोई न कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, जब तक कभी शुद्ध वैष्णव परम भक्त की संगति नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वास्तव में वो कहाँ स्थित है, उसकी क्या स्थिति है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और
इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये तो प्रकृति के गुण है, अर्थात भगवान की माया है। और 7वें अध्याय में तो अपन ने सुना है महाराज, जो कृष्ण की शरण में जाता है, जो भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे घटता जाता है। और जब हम पे प्रकृति का प्रभाव कम होगा, तभी तो हमारा मुंह भगवान की तरफ होगा ना। यदि प्रकृति में रमते रहेंगे, प्रकृति को देखते रहेंगे, भगवान की इस माया की प्रदर्शनी में लगे रहेंगे, तो भगवान की तरफ कैसे देखेंगे महाराज। इसलिए कोई शुद्ध वैष्णव परम भक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की संगति में हमें रहना चाहिए। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature.